दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 3 दिन तक यहाँ पे रुका और इस वीडियो में मैं आपको एक गाइड देने वाला हूँ मनाली। अगर आप मनाली आ रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैंने हर चीज़ जो नोटिस की, हर चीज़ जो रिसर्च की और हर चीज़ जो मनाली की समझी, उसे पूरा समरी में डाल के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करूँगा मैं। आई एम सर्टन कि आप मनाली आने वाले हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा। मनाली गाइड 2021 से आई थिंक ये आने वाले 4-5 साल तक ये गाइड आपको बहुत काम आएगी। सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप मनाली पहुंचोगे कैसे। बाय एयर आप डायरेक्ट कसोल एयरपोर्ट पे भी पहुंच सकते हो, लेकिन उसकी टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो उसके अलावा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है कि आप दिल्ली से वॉल्वो पकड़ो। दोस्तों दिल्ली या चंडीगढ़ ये दो जगह से आप वॉल्वो पकड़ सकते हो, लेकिन दिल्ली में रिलेटिवली आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। और दोस्तों दिल्ली से मनाली तक का ये जो सफ़र है ये 14 घंटे का होगा, या शायद ट्रैफिक की वजह से 18 घंटे भी हो सकता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है तो करो, लेकिन अच्छे से अच्छी और मोस्ट कंफर्टेबल वॉल्वो आपको ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि 18 घंटे के सफ़र के बाद वहाँ पे आपको, जब आप दिन में पहुँचोगे तो वहाँ पे घूमना है, रेस्ट करने के लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली पे आप जब उतरोगे तो आपको 2 पिकअप पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा, एक है आर.के. आश्रम और एक है मजनू का टीला। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप आर.के. आश्रम चूज़ करें, क्योंकि आर.के. आश्रम जो है वो न्यू दिल्ली स्टेशन से बहुत नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस पे सिर्फ 1 किलोमीटर। मजनू का टीला काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और जब आप जाओगे ना तो व्यू बहुत ही सीनिक है। जब 6 बजे के बाद आप वहाँ पे देखोगे, जब दिखने लगेगा एक्चुअली सनराइज़ के बाद, तो व्यू आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। और फाइनली 14 घंटे, होपफुली 14 घंटे, क्योंकि 18 घंटे भी लग सकते हैं, 14 से 16 घंटे बाद आप फाइनली मनाली पहुंचोगे। दोस्तों मनाली आप जैसे ही पहुंचोगे अपने ग्लव्स और अपने जैकेट अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि वहां पे सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होगी। उसके अलावा आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी जो मनाली बस स्टैंड से आपको अपने होटल लेके जाएगी। और टैक्सी आपको, आप जैसे ही उतरोगे ना, ये सारे लोग जो आपको खड़े दिख रहे हैं ये टैक्सी वाले हैं, तो आपको टैक्सी वालों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये एक चीज़ है जिसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अब आप ऑलरेडी 16 या 18 घंटे सफ़र कर चुके हो। अब आपके ट्रिप का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, और वो है कि आप कैसा होटल चूज़ करें। दोस्तों 16 घंटे सफ़र करने के बाद आपके पास इतनी ताकत बचेगी नहीं कि आप होटल ढूंढो। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन बुक कर लेना। 3 चीज़ का ध्यान रखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक है गीज़र। गीज़र आपको 24 आवर्स चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गीज़र। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप वुडन कवरिंग देख रहे हो दीवार के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ठंड कम लगेगी। अगर ये वुडन कवरिंग जिस होटल में जितनी कम रहेगी उतनी ज़्यादा आपको ठंडी लगेगी। जितना ज़्यादा वुडन कवरिंग होगा उतनी कम आपको ठंडी लगेगी, उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप शाम को 7 बजे के बाद मनाली पूरी तरह से बंद हो जाता है, पूरा अंधेरा रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी होटल चूज़ कर रहे हो वहाँ से जो व्यू होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आप मनाली में जाओगे ना तो 10 से 12 घंटे आप सिर्फ अपने होटल में रहने वाले हो। गैलरी में बैठोगे, आपको ये व्यू देखने मिलेगा, तो आपके वो 10-12 घंटे बहुत अच्छे से बीत जाएंगे। अब हम आते हैं अपने पहले दिन। आप पहुंच चुके हो यहाँ पे, 10-12 बज चुके हैं, ज़्यादा फ्रेश होने का टाइम आपको मिलेगा नहीं, हार्डली 1 घंटा। उसके बाद दोस्तों पहले दिन के लिए वैसे तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। अगर आपका कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिडिंबा टेम्पल जाओ। ये एक टेम्पल है जो मुझे बहुत पीसफुल और बहुत ही प्यारा लगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये हिडिंबा टेम्पल के पास ही उसके अंदर एक वन विहार है, डुंगरी वन विहार। आप वहाँ पे भी जाना, नॉमिनल 10 रुपये एंट्री टिकट है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे आप आई थिंक 1 घंटे से 2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो। हिडिंबा टेम्पल के बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपको जानी चाहिए वो है क्लब हाउस। दोस्तों पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लब हाउस में बंद थी, लेकिन यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिलेगी, और एक्टिविटीज़ के लिए भी इतनी सारी चीज़ है कि इनफैक्ट आपका एक पूरा दिन जा सकता है। दोस्तों अगर आप 2021 में जाने वाले हो तो अगर आप ये जगह मिस भी कर दोगे ना तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ पैंडेमिक की वजह से बंद है। लेकिन मैं एक चीज़ श्योर हूँ कि आप 2022 या उसके बाद क्लब हाउस जाओगे तो
इतनी सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे कि आपको जाना चाहिए। 2022 के बाद ये मस्ट विजिट प्लेस हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली पूरा एक्टिविटी एरिया है जो कई तरह से बंद था वहाँ पे। ये यहाँ पे पूरे चार्जेस है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फिर से बता दूँ बंद था। और ये क्लब हाउस है, यहाँ पे आप अंदर भी जाओगे ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करोगे। आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिपेंड करता है कि आप कितना घंटा यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि आप जब फैमिली के साथ आओगे ना तो आई थिंक फैमिली के साथ ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और उसके बाद आपको जाना है मॉल रोड, घूमने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले नेक्स्ट डे के लिए। और दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शॉपिंग करनी है डे 2 के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सोलांग वैली के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से खरीदनी है वो है वाटरप्रूफ ग्लव्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोलांग वैली के लिए। ये आपको 100 रुपये में यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप सोलांग वैली से खरीदने जाओगे तो आपको 150 या 200 रुपीज़ में मिलेगी, यहाँ पे आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली मुंबई से कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपने जैकेट नहीं लिया है तो जैकेट ले लेना, सोलांग वैली में आपको बहुत काम आएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने डे 2 की तरफ, सोलांग वैली। एक चीज़ तो पूरे यकीन के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होगा, क्योंकि सोलांग वैली में सिर्फ सोलांग वैली में मज़ा नहीं आती है। आप जो ये रास्ता देख रहे हो ना, दिल को ठंडक देने वाला रास्ता है। मनाली से सोलांग वैली 16 किलोमीटर है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आप नाश्ता करना, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके अलावा आप जब रास्ते में जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेगी सोलांग वैली में एक्टिविटीज़ या एंजॉय करने के लिए। अब उसके बारे में बात करते हैं। रास्ते में बहुत सारी दुकान आएगी जिसमें आपको स्नो ड्रेस लेना पड़ेगा। स्नो ड्रेस और शूज़ आपको 250 रुपीज़ रेंटल बेसिस पे मिलेगा, जो आप सोलांग वैली से जब वापस आओगे तो आपको वापस इनको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे बर्फ़ में फिसलने के लिए ये जो कपड़े हैं वो बहुत काम आते हैं, तो इसको स्किप मत करना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग आपको स्नो एक्टिविटीज़ सेल करने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महंगी रहेगी, या शायद अगर इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं रहेगी, आपको सेम प्राइस पे भी मिल रही है, तो वो मत करना। पहले सोलांग वैली में जाना, समझना कि वहाँ पे कितनी बर्फ़ है और कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद आए वही एक्टिविटी करना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे स्कीइंग, इतनी बर्फ़ मनाली में बहुत बार पड़ती ही नहीं है कि आप स्कीइंग जैसी चीज़ एंजॉय कर सको, और उसके लिए आपको 2000 या 2500 देना पड़ता है। नॉट वर्थ इट। तो आप सोलांग वैली में जाना, वहाँ पे बर्फ़ देखना, खुद अपने आँखों से एक्टिविटीज़ देखना, और फिर आपको जो पसंद आए ना वो करना। सोलांग वैली दोस्तों, आप जब सोलांग वैली पहुँचोगे ना, हर तरफ खुशियाँ है, सब लोग आसपास मस्ती कर रहे हैं। वहाँ का ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग है कि आपको इतनी मज़ा आएगी, इतना एंजॉय करोगे कि आपको थकान भी लगेगी ना, तो आपको वो सोलांग वैली से निकलने के बाद उस चीज़ का एहसास होगा। इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी। आप अंजनी महादेव तक अगर ट्रैक कर सकते हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, वरना नीचे भी आपको बहुत सारी स्नो मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पे हर तरफ आप जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है ना, या तो आपको बर्फ़ दिखेगी या तो आपको दिखेगा कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हो। और वो जो ऑरा है ना, वो बहुत टाइम तक आपके दिमाग में एक ऐसा छाप छोड़ जाता है कि बहुत टाइम तक आपको याद रहता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जब आप सोलांग वैली जाओगे तो सोलांग वैली शायद आपके खूबसूरत दिनों में से एक होगा। ये जगह मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है और बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, अगर आप अप्रैल और मई के महीने में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सोलांग वैली आना ही नहीं। बेस्ट टाइम यहाँ पे आने का है 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक। उसके बाद यहाँ पे आना नहीं, और उसके पहले भी यहाँ पे मत आना। उसके बाद या उसके पहले अगर आप आते हो तो रोहतांग पास निकल जाना। सोलांग वैली में आप 2.5 या 3 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं पाओगे। आइडियल टाइम यही होगा कि आप 2.5 या 3 घंटे रुके, उससे ज़्यादा आप खुद ही नहीं रुक पाओगे। इतना आपको वो ठंड लगने लगेगी और अंदर जब जाने लगेगी तो आप खुद ही थक जाओगे। 2.5 या 3 घंटे, लेकिन आई थिंक वो इनफ है। वो जो 2 या 2.5 घंटे का आपका जो मज़ा है, आपकी जो एक्टिविटी है, वो पूरे पैसे वसूल है। आपके मनाली के पूरे पैसे वसूल यहाँ पे होंगे सोलांग वैली में। सोलांग वैली से आप जैसे ही निकलोगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप इतने थक जाओगे और आपको इतनी भूख लगेगी कि आपको पहले खाना खाना चाहिए। और जो मिलता है या जितना मिलता है सोलांग वैली पे अगर आप खाओगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। वहाँ से थोड़ा आगे जाके कोई भी होटल में चाउमीन खा लेना, या आप मॉल रोड पे भी जाके खा सकते हो, लेकिन पहले खाना खाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। वहाँ पर अगर खाने की बात करूँ तो 2 डिश है जो बहुत स्पेशल है। एक है कहवा चाय
और एक है सिद्धू। ये दोनों चीज़ वहाँ की स्पेशल है जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सूप मिल जाए ना सोलांग वैली के बाद तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंडी के बाद अगर आप सूप पियोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये चीज़ ढूंढना, मिली तो ज़रूर पीना। अब दोस्तों आप खाना खा चुके हो, फिर से रिफ़्रेश हो चुके हो, टाइम अभी भी है शाम होने में, तो आपको अभी आना चाहिए वशिष्ठ टेम्पल। एक और रीज़न है जो मैं वशिष्ठ टेम्पल बोल रहा हूँ आपको सोलांग वैली के बाद, क्योंकि वहाँ पे एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड। अगर आप सोलांग वैली के बाद उस गर्म पानी के कुंड में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ या बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। रिलीजियस इंक्लिनेशन के हिसाब से वहाँ पे वशिष्ठ टेम्पल है, राम टेम्पल है, शिव टेम्पल है। तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि आप वहाँ पे जा सकते हो। टाइम आपके पास काफ़ी होगा, क्योंकि सोलांग वैली में आपको सिर्फ 3 घंटे ट्रैवलिंग का मिला के आपको सिर्फ 5 घंटे लगे होंगे। तो आपके पास अभी भी 2 या ढाई घंटे होंगे जो आप ये 3 चीज़ें या ये 3 मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो, और 2 घंटा स्पेंड करने के बाद आप सीधा होटल जा सकते हो, क्योंकि शाम के बाद हर जगह पूरा अंधेरा हो जाता है और ये मंदिर भी 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सोलांग वैली से आओगे होटल तो ये चीज़ ज़रूर से लेना। ये हीटर जो है आपको होटल वाले 300 या 500 रुपीज़ में देंगे। रात को आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सोलांग वैली के बाद ये हीटर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आपको नींद नहीं आएगी, इतनी ठंडी आपके अंदर ऑलरेडी होगी। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि थर्ड डे जो होगा वो और ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और आपको उसके लिए फ्रेश रहना ज़रूरी है। दोस्तों मणिकरण से मनाली जाने का जो सफ़र है वो 85 किलोमीटर्स का है। और दोस्तों मैं कितनी तारीफ़ करूँ इस रास्ते की, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इतनी तारीफ़ कर सकूँ। मैं 2 लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मनाली में आते हैं हनीमून पैकेज लेकर। जब आप हनीमून पैकेज लेकर आते हो तो उसमें ऑलरेडी मणिकरण होता है, ऑलरेडी आपसे पैसे ले चुके होते हैं। वो ड्राइवर आपको बोलेगा कि मणिकरण में ऐसा कुछ खास है नहीं, मैं आपको नगर कैसल या जाना वाटरफॉल लेके जाता हूँ। नगर कैसल आपको बोलेगा जब भी मैट की शूटिंग हुई है तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे और आप वहाँ पे चले जाओगे। बिल्कुल ये गलती मत करना। मणिकरण का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। नगर कैसल और जाना वाटरफॉल डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन मणिकरण का 25% भी नहीं है। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। मणिकरण जाना मस्ट विजिट प्लेस है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ, ये 85 किलोमीटर्स के रास्ते में जो टैक्सी फेयर आपको लगेगा वो 2000 रुपये लगेगा, लेकिन 85 किलोमीटर्स के रास्ते में एक टर्न आएगा जो आपको मणिकरण रोड का टर्न होगा। वो आखिरी आई थिंक 25-30 किलोमीटर्स का टर्न होगा वो। और वो दोस्तों मणिकरण रोड और कसोल रोड का जो रास्ता होगा, आप गाड़ी में किसी से भी बात कर रहे हो ना, बात करना छोड़ दो और खिड़की के बाहर देखो, इतना सीनिक व्यू, इतना अच्छा व्यू और इतना प्यारा व्यू आपको मिलेगा कि वो मेमोरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। बहुत ही खूबसूरत है मणिकरण रोड और कसोल रोड का रास्ता दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करना। बाहर देखना, सीनिक व्यू, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको और आपको बहुत मज़ा आएगा। वो 25 किलोमीटर के बाद फाइनली आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंचोगे जिसको कहते हैं मणिकरण। मणिकरण अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे सिख कम्युनिटी मंदिर के कंपाउंड में ये जो चावल है बिना आग के उबालती है और सर्व करती है सबको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन के हो, सबको सर्व करती है और बहुत प्यार से करती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात या सबसे मैजिकल बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक नदी चलती है पार्वती, जो इतनी ठंडी है कि आप वहाँ पे 30 सेकंड अंदर हाथ नहीं रख सकते हो। और उसी के बाजू में और उसी के पास ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा भी है, जहाँ पे एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा हिस्सा है और ऐसे 4-5 कुंड है आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें पानी उबलता है। इसमें गलती से भी हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने गलती से हाथ डाला था। ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और आप देख सकते हो कि कैसे पानी उबल रहा है। तो ये जगह पे ना जाना मस्ट है, क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होगी। वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का ऑरा इतना पीसफुल है, वहाँ पे लोग एकदम रिलैक्स, और वो सिख कम्युनिटी इतने अच्छे से लोगों को सर्व कर रही है कि वाह, वहाँ पे जाना चाहिए। और आप वेदर देख सकते हो कि वेदर भी वहाँ का कितना ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जगह आपके दिल में और आपके दिमाग में ऐसा छाप छोड़ के जाएगी जो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। जब सोलांग वैली गया था तो ऐसा लगा था कि वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, लेकिन सर्टनली ये जो मणिकरण का एक्सपीरियंस था ना, उससे एक कदम आगे था, इतना पीसफुल था। चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं। आपको पूरा दिन लग जाएगा 85 किलोमीटर से, जब तक आप जाओगे शाम के 6 बज जाएंगे। अब हम आते हैं सुबह, चौथे दिन की सुबह,
लॉग आउट कर लो अपने होटल से और अपने बैग लेके यहाँ पे मॉल रोड की तरफ आ जाओ। ये जो आप अभी फुटेज देख रहे हो वो वहाँ पे वन विहार है, जो वन विहार मॉल रोड के करीब है, एकदम वॉकेबल, आई थिंक 10 कदम दूर है। वहाँ पे आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। शाम में आपकी बस होगी वॉल्वो, जो आपको रात को लेके जाएगी मनाली से और सुबह छोड़ेगी दिल्ली में। लेकिन तब तक पूरा दिन आपके पास है। और यहाँ पे आप जब मॉल रोड जाओगे तो आप 3 चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। मॉल रोड, ये वन विहार जिसका फुटेज अभी आप देख रहे हो, जहाँ पे देख रहे हो पूरा गार्डन के जैसा है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप गार्डन में एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर करना है ना, तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रैक है जो 3 किलोमीटर का है, जंगलों के बीच में से होके जाता है इसी वन विहार के अंदर। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वन विहार की एंट्री है 50 रुपये। उसके बाजू में बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उसी के बाजू में है मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड की सबसे खास बात क्या है पता है? मनाली में आपको 7 बजे के बाद कोई भी चीज़ खुली नहीं मिलेगी, सिवाय इस मॉल रोड की जो रात को 10 या 11 बजे तक भी खुली रहती है, और यहाँ पे आपको चहल पहल मिलेगी। बाकी पूरे मनाली में कहीं पे भी आपको सिर्फ अंधेरा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खास बात है मॉल रोड की। यहाँ पे आप 10 या 11 बजे तक भी इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा दिन मिलेगा, आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हो। अब फाइनली ये ट्रिप ख़त्म होने के पहले मैं एक ही सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि इतनी सारी चीज़ें घूमने के बाद हमने क्या मिस किया? तो 3 चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमने मिस की। वो है जाना वाटरफॉल, जोगिनी वाटरफॉल और नगर कैसल। दोस्तों मनाली में वाटरफॉल के में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो एक एक्सपीरियंस है जो आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ठंडा रहता है 2 या 3 डिग्री में कि आप 30 सेकंड पानी में हाथ डाल के रह नहीं सकते हो। तो आप वाटरफॉल कैसे एंजॉय करोगे? नगर कैसल डेफिनेटली बहुत अच्छा है और आप उसको देखने जा सकते हो, लेकिन अगर आपने वो मिस भी कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ बहुत बड़ा मिस कर लिया। वैष्णो देवी टेम्पल एक चीज़ है जो आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि मणिकरण से आप जब वापस आओगे ना तो आप वैष्णो देवी टेम्पल रुक सकते हो, वो रास्ते में ही आता है। वापसी के रास्ते में आप वैष्णो देवी टेम्पल जा सकते हो, और एक्चुअली आपको जाना चाहिए क्योंकि वैष्णो देवी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत बना है। वो भी आपको देखना चाहिए, वो भी आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये सारे एक्सपीरियंस के बाद आपको वापस आना है। वहाँ पे रात में वॉल्वो चलती है जो आपको मनाली से सुबह दिल्ली में छोड़ती है। और दोस्तों जब आप वापस आओगे ना तो वहाँ पे ठंडी इतनी होती है 2 या 3 डिग्री की कि कभी कभी आपको फ्रॉस्ट बाइट भी होता है। जब आप वापस आओगे तो 2 या 3 दिन शायद आपका सर कभी इतना दुखेगा, आपका पैर कभी इतना ज़्यादा दुख जाएगा, फ्रॉस्ट बाइट होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन जो पेन रिलीफ मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस लेके खा सकते हो, आप 2 या 3 दिन में ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों ये सारा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था मैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा और कितने काम आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। ये वीडियो पसंद आ जाए तो डेफिनेटली इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय।